हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग इस पीडी पब्लिकेशन का बिहार स्पेशल का बुक का लाइन टू लाइन अध्ययन कर रहे हैं। इसमें ये हमारा 8 पार्ट है। इसके पहले मैंने 7 पार्ट अपलोड करा दिए हैं, जिसमें बिहार की जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड बिहार का इंट्रोडक्शन एंड बिहार के आर्थिकी सब कंप्लीट करा दी है। ये हमारा 8 पार्ट है। आइए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स का लाइन टू लाइन अध्ययन करने के लिए। आइए शुरू करते हैं। बिहार पर्यटन की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक आदि सभी प्रकार के दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। बिहार में धार्मिक पर्यटन स्थलों में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई एवं मुस्लिम सभी धार्मिक धर्मों के दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। पर्यटन का दूसरा पक्ष आर्थिक होता है। बिहार में पर्यटन की विकास के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। बिहार में पर्यटन विभाग का थीम वाक्य बिहार टूरिज्म ब्लिसफुल बिहार। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024 में 660.81 लाख पर्यटक बिहार में आए, जिसमें 653.44 लाख देसी पर्यटक तथा 7.37 लाख विदेशी पर्यटक थे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा नई पर्यटन नीति 2023 से 28 को दिसंबर 2023 में स्वीकृति दी गई है। इसके प्रमुख प्रावधान है विश्व स्तरीय अधोसंरचना विकसित करना, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाली कुशल श्रम शक्ति तैयार और संसाधित करना, पर्यटकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना, पर्यटन क्षेत्र में अधिक पूंजी का निवेश करना, बिहार में थीम आधारित पर्यटन गंतव्यों और संबंधित अधोसंरचना का विकास करना। बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं विपणन नीति 2024 को लागू किया गया। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन स्थलों को सर्किट के रूप में चिन्हित किया गया है। इसमें प्रमुख सर्किट एवं उनके स्थल प्रमुख निम्नलिखित हैं। राजगीर खेल अकादमी राजगीर में। फिर उसके बाद दूसरा पर्यटक स्थल है APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी, यह पटना में है। बापू टावर पटना में है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ये भी पटना में है। और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, यह भारत का सबसे ऊंचा स्टोन स्तूप है जो वैशाली में है। नेक्स्ट है बौद्ध सर्किट। बौद्ध धर्म के सभी उच्च महत्व वाले पवित्र स्थलों को इसमें स्थान दिया गया है, जैसे भगवान बुद्ध का जन्म जहाँ हुआ, उनके ज्ञान प्राप्ति हुई और उनके उपदेश दिए गए, उनके स्तूप आदि। बौद्ध सर्किट को अब हम मैप से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले लौरिया नंदनगढ़, यहाँ बौद्ध स्तूप और अशोक स्तूप पाए जाते हैं। और वाल्मीकि नगर में, फिर रामपुर में अशोक स्तंभ, फिर अरेराज में अशोक स्तंभ जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, फिर केसरिया स्तूप जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, फिर केसरिया वैशाली में अभिषेक पुष्कराणी, अशोक स्तंभ और विश्व शांति स्तूप, राजा विशाल की गढ़ और बुद्ध रेलिक। फिर उसके बाद है पटना में बुद्ध स्मृति पार्क, चेचर बौद्ध स्तूप, कुम्हरार, पाटलिपुत्र करुड़ा स्तूप, आगम कुआं और पटना म्यूजियम। नालंदा यूनिवर्सिटी अवशेष, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम और वेनसांग मेमोरियल हॉल। जहानाबाद में लत स्तंभ और बराबर की गुफा। और फिर बोधगया में अनिमेष लोचन स्तूप, महाबोधि मंदिर, महाबोधि पेड़, सुजाता स्तूप और 80 फीट बुद्ध मूर्ति। फिर नेक्स्ट है राजगीर में विश्व शांति स्तूप, वेणुवन, घोड़ा कटोरा झील, पिपला और सप्तकर्णी गुफा। फिर भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, गया जी में डुंगेश्वरी पहाड़ी गुफा। अब नेक्स्ट है जैन सर्किट। बिहार में 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य और 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर स्वामी का
पवित्र जन्म स्थल बिहार में जैन धर्म से जुड़ा है। इनके कई धार्मिक पर्यटन स्थल मौजूद हैं। जैन सर्किट मैप पहले देखेंगे। वैशाली में वसुकुंड जैन मंदिर है। फिर उसके बाद आरा में मसाड़ जैन मंदिर और चंद्र प्रभु जैन मंदिर है। फिर पटना में कलमदाद जैन मंदिर है। पावापुरी में जल मंदिर श्वेतांबर जैन, और उसके बाद नालंदा में जैन मंदिर कुंडलपुर, राजगीर में नौलखा मंदिर, सोन भंडार गुफा, फिर उसके बाद मनियार मठ, वरियातन और दिगंबर जैन, फिर नवादा में गोनावाजी मंदिर और सिकंदरा में जैन मंदिर लछुआर, बांका में जैन मंदिर मंदार पहाड़ी और भागलपुर में श्री चंपूपुर दिगंबर जैन क्षेत्र और वास्तुपूज्य जैन शिला। अब देखेंगे हम सिख सर्किट। बिहार के सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्मभूमि रहा है। इसके अतिरिक्त सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक और 9वें गुरु श्री तेग बहादुर सिंह बिहार की यात्रा की थी। तो देखिए, बिहार की यात्रा गुरु नानक ने और गुरु तेग बहादुर ने की थी तथा गुरु गोविंद सिंह का जन्मभूमि रहा है। सिख सर्किट को देखेंगे हम, जिसमें सबसे पहले है पटना में गुरुद्वारा कंगन घाट, गुरुद्वारा बाल लीला मैनी संगीत, गुरुद्वारा गाय घाट, फिर तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, फिर गुरुद्वारा का बाग और प्रकाश पुंज। नेक्स्ट है लक्ष्मीपुर। लक्ष्मीपुर में गुरु तेग बहादुर साहिब ऐतिहासिक गुरुद्वार है। फिर अगला है मुंगेर, इसमें गुरुद्वार पक्की संगत है। फिर नेक्स्ट है भागलपुर, गुरुद्वार बड़ी संगत। फिर नेक्स्ट है रजौली, गुरुद्वार रजौली संगत। आगे है गया, गुरुद्वार श्री तेग बहादुर। फिर नेक्स्ट है सासाराम में चाचा फगू मल। अब देखेंगे हम रामायण सर्किट के बारे में। रामायण सर्किट हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विकास में बिहार का उल्लेखनीय योगदान रहा। बिहार की पवित्र भूमि भगवान राम और माता सीता से संबंधित रही। बिहार में हिंदू धर्म से संबंधित कई मंदिर दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। रामायण सर्किट में वाल्मीकि नगर, नरदेवी, गौरीशंकर वाल्मीकि आश्रम, फिर रामनगर में जानकीगढ़ चकीगढ़, फिर उसके बाद सीतामढ़ी में जानकी मंदिर, पनौरा धाम, हलेश्वर स्थान और पंथ पाकर, फिर मधुबनी में देवी गिरजा फुलहर, फिर दरभंगा में गौतम कुंड अहिल्या स्थान, वैशाली में रामचौरा मंदिर, बक्सर में देवी अहिल्या अहिरौली और राम खेत रेखा घाट, फिर तार में तरका युद्ध भूमि, काको में रानी कैकई और मुंगेर में सीताकुंड और भागलपुर में अजबीनाथ, फिर उसके बाद औरंगाबाद में देव सूर्य मंदिर, सीता थापा और उगमा मंदिर, गया में प्रेतशील हिल और जमुई में गिद्धेश्वर मंदिर, बांका में मदार पहाड़ी। आगे है सूफी सर्किट। बिहार में की भूमि में सूफीवाद के चिश्ती एवं सुहावर्दी से संबंधित रहा है। बिहार में कई सूफी दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। इसमें देखिए, पहला है मोतिहारी में बदक मियाँ अंसारी मजार, मुजफ्फरपुर में दरगाह हजरत दाता कंबल खां साख चिश्ती, सिवान में हसनपुरा दरगाह और दरभंगा में मजार हसरत मखदूम भीका शाह सलानी, अररिया में मजार हाजी शब्बीर शाह वर्सी, पूर्णिया में दरगाह ख्वाजा सैयद शाह अहमदुल्ला चिश्ती और भागलपुर में मजार हजरत लाल मोहम्मद शाह जंगी, मुंगेर में मजार पीर हजरत पीर शाह नफ़ी, जमिया में रहमानी खान का, बिहार शरीफ इब्राहिम बया मकबरा, बड़ी दरगाह छोटी दरगाह, पटना में खानगा इमदिया कलंदिया, बेगू हमाज मंदिर, खानका मुंजीबिया फुलवारी शरीफ, खानका मुमेनिया कमारिया हजरत मुनीफ दरगाह, औरंगाबाद में अमजर शरीफ दरगाह, सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा। अब देखेंगे हम इको सर्किट के बारे में। बिहार प्राकृतिक छटा जैविक विविधता मन भावक पर्यावरणीय दृश्यों से परिपूर्ण स्थल है।
यहाँ पहाड़, झरने, हरियाली के मनभावक दृश्य मौजूद हैं। इको टूरिज्म मैप देखते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, अमनवा झील यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य, सीताकुंड, विक्रमशिला गंगटोक डॉल्फिन, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, ओढ़नी डैम, नगटी डैम, नागी डैम, ककलोट जलप्रपात, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, पांडु पोखर, राजगीर नेचर और जू सफारी, बराबर की गुफा, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, करकटगढ़ प्रताप जलप्रपात, तेलहर जलप्रपात, कशिश जलप्रपात, तुतिला भवानी जलप्रपात, मांझर और धुआं कुंड। अब देखेंगे हम यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में बिहार के 2 स्थलों को चिन्हित किया गया है। पहला है महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स बोधगया 2002 में, और नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल नालंदा 2016 में। महाबोधि मंदिर बोधगया स्थित बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। इस मंदिर के प्रांगण में बोधि वृक्ष भी मौजूद है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल नालंदा 2016 में। नालंदा महाविहार का निर्माण प्राचीन गुप्त काल में शिक्षा केंद्र के रूप में हुआ था। यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र तथा विश्व का प्रथम बड़ा विश्वविद्यालय था। बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया गया था। वर्ष 2010 में संसद द्वारा पारित नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना का कार्य किया गया, जहां 2014 में शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो गया। तो अभी हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब देखेंगे हम इसको नेक्स्ट पार्ट में। अगले पार्ट में हम देखेंगे बिहार की जनगणना, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है।